सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सर्वनाम का पाठ जो है पढ़ करके समाप्त कर लिया था, है ना। हम लोग मतलब पुनर्चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन वो तो परीक्षा के लिए था। लेकिन उससे पहले हम लोग सर्वनाम का चैप्टर पढ़ रहे थे, फिर हमने उसके सर्वनामों के रूप रचना को पढ़ा और सर्वनाम के भेदों को जाना। कौन कौन से भेद हैं? टोटल मिलाकर 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। मुझे उम्मीद है कि सारे भेदों के रिलेटेड जो उन भेदों से रिलेटेड जो उनके मतलब नियम हैं वो आपको अवश्य याद होंगे, आप कर पाएंगे, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा था कि संबंध की जो मतलब सर्वनाम की जो रूप रचना होती है उसमें संबोधन कारक नहीं होता है। तू का प्रचलन आजकल बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए उसके जगह पर हम तुम का सर्वनाम का प्रयोग ही ज़्यादा कर रहे हैं। एक ही सर्वनाम था जिसके भेद थे, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब सर्वनाम के तो भेद 6 भेद हैं ही, लेकिन उन भेदों में उपभेद जो है एक ही सर्वनाम का था, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम का, जिसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। तो आज हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पे आओ करे में कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष में किस प्रकार किया जाता है? सर्वनाम का अर्थ सबका नाम क्यों है? ये सारे प्रश्न जो हैं आप अपने आप ट्राई करें, इनको कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में कोई रफ मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन स्कूल की कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको आप ऐसे ही देख लें, क्योंकि हमारे सीबीएसई में जो है क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं हमारे ग्रामर के। हम लोग फंक्शनल ग्रामर करते हैं और इनके आंसर्स जो हैं बहुत आसान भी हैं, बुक में दिए हैं, 1000 बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, सीधा चले आइए पृष्ठ संख्या 143 में, ठीक है, 143 देख लीजिए। रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। आप सभी मुझे भेद बताते जाइए, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैम को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया आप समझ गए हैं। देखिए, उसके ऊपर चौक का टुकड़ा आ गिरा। उसके कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें भी अगर आपको पूछा जाए तो ये आप अन्य पुरुष है तो पुरुषवाचक सर्वनाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है उसे क्या चाहिए। क्या के नीचे अंडरलाइन है। क्या को क्या कहते हैं? क्या है? क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ये प्रश्नवाचक, ठीक है। किसी को शक हो तो पूछ लो। किसी मतलब आप निश्चित नहीं हो कि किसको शक हो सकता है, तो यहाँ पर ये किसी शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद है वह अपने आप घर की ओर चल पड़ा। अपने आप मतलब जब हम अपने लिए यूज करते हैं तो वो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है जो बाहर खड़ा है उसे बुला लाओ। जो और उसे के नीचे अंडरलाइन है। मतलब ये क्या है? मतलब एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस में जुड़ाव है, संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला हुआ पुरुषवाचक, फिर हुआ प्रश्नवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर निजवाचक, फिर संबंधवाचक। यदि आपको कुछ अन्यथा लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद दोबारा कीजिए। जहाँ पर संज्ञा शब्द लिखे गए हैं वहाँ पर जहाँ पर आपको लग रहा है कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, एक्स्ट्रा हुआ है, कान को लग रहा है, वहाँ पर हम उनके लिए निर्धारित जो सर्वनाम शब्द हैं उनको बिठा करके इसको कंप्लीट करें। जैसे निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पहली बार हम किसी के बारे में बता रहे हैं तो संज्ञा शब्द नहीं रहेगा, तो ये नहीं मतलब मुमकिन नहीं है वाक्य। उसके बाद से जो भी वाक्य होगा हम पहले वाक्य के ऊपर बेस करके सब में सर्वनाम बिठाते जाएंगे, ठीक है।
तो निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, ठीक है भाई। निशांत की माँ अध्यापिका है। अब निशांत की माँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले निशांत बता दिया गया है। तो उसकी माँ अध्यापिका है और तथा निशांत के पिता सरकारी कर्मचारी हैं, तथा उसके पिता सरकारी कर्मचारी हैं। निशांत के माता पिता का बहुत आदर करता है। निशांत की जगह पर वह, निशांत के माता पिता मतलब निशांत अपने माता पिता का बहुत आदर करता है, या वह अपने माता पिता का बहुत आदर करता है। हम लोग जनरली ऐसे यूज़ जब हम लोग वाक्य में करते हैं तो यहाँ पर हम लोग नाम दे के, एक में नाम देते हैं, दूसरे में सर्वनाम देते हैं। लेकिन आप लोग यदि इसको ऐसे भी करें कि निशांत अपने माता पिता का बहुत आदर करता है, ये हम लोग वाक्य बोलते वक्त बोल देते हैं, लेकिन ये इसका राइट यूज़ ये होना चाहिए कि वह अपने माता पिता का बहुत आदर करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे सर्वनाम में बदल रहे हैं। और अगर वह लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, हमको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद है निशांत कभी किसी से मदद नहीं लेता। वह कभी किसी से मदद नहीं लेता, किसी से तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो ये भी एक सर्वनाम ही है, लेकिन ठीक है। वह कभी किसी से मदद नहीं लेता। उसके बाद निशांत का काम निशांत ही करता है। कितना अटपटा लग रहा है। वह अपना काम अपने आप ही करता है, या वह अपना काम स्वयं ही करता है। दोनों प्रयोग सही है, ठीक है। तो मैं एक बार सर्वनामों को लगा करके वाक्य को पढ़ देती हूँ। निशांत दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। उसकी माँ अध्यापिका है और उसके पिता सरकारी कर्मचारी हैं। वह अपने माता पिता का बहुत आदर करता है। वह कभी किसी से मदद नहीं लेता। वह अपना काम स्वयं या अपने आप करता है, ठीक है। तो यहाँ तक करके रखिए, फिर मिलते हैं, फिर बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।